क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9n+1 या 9n+8 के रूप में होता है। ओके, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू हम मान लेते हैं a बराबर 3। ओके, a बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, और b इक्वल टू हम 3 मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इस 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, इससे कम ही होना चाहिए। तो r का वैल्यू 0 और 1 और 2 हो गया। ओके, अब बोल रहा है कि हमें घन करना है, घन यानी कि पावर 3 करना है। तो यदि r का वैल्यू यदि 0 होगा तो a का वैल्यू 3q हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, a बराबर 3q। अब हमको दोनों के साइड क्या करना है, घन करना है, यानी कि क्यूब करना है। जब इसको क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 9 9 3 27, 27 हो गया, क्यू का क्यूब क्यू है ना, क्यूब हो गया। और 27 को 3 गुना कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 9, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 9 क्यूब, है ना। 27 को यदि ब्रेक करेंगे तो 3 गुना 9 लिखेंगे, और इस 9 क्यूब को m मान लेते हैं, तो ये हो गया 3m। ओके, अब हम लोग यदि हो गया r का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो यदि r का वैल्यू 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा, है ना। r का वैल्यू यदि 1 होगा तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और यदि दोनों के साथ हम क्यूब कर देते हैं तो इधर भी 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। और जब हम क्यूब को ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ऐसा होता है। तो a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b, है ना, प्लस 3 फिर a और फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसको a मान रहे, इसको b मान रहे। a का क्यूब प्लस 3 होता है, a² होता है, b होता है, तो a का स्क्वायर b कर दिए, प्लस 3a की जगह पे b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, और क्यूब का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं, है ना। ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि 27 क्यूब हो जाएगा प्लस, और ये है मेरा 3a का स्क्वायर है, इसको यदि स्क्वायर करेंगे 3 3 3 9, ये 3 3 9 हो जाएगा, यदि स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 9 और 9 3 27, और क्यू का स्क्वायर तो 27 स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 27 क्यू का स्क्वायर। यदि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और 1 का स्क्वायर एक ही होता है, 3 3 9 और 1 9 1 9 9 1 9, है ना, 9 क्यूब हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ लिख दिए हम 9 क्यूब प्लस लास्ट में 1 का क्यूब, 1 ही हो जाएगा। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये 9 क्यूब हो जाएगा प्लस 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 क्यू हो जाएगा प्लस 1, और इस पूरा टर्म को m मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 3m प्लस 1। यदि r का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं, पहले r का वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2, r का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। अब इस दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी वही होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ऐसे कर देंगे, है ना। फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 क्यू क्यूब आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर आएगा,
27 54 हो जाएगा 54। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 का 4 12 36, 36 क्यू, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 8 आएगा, है ना। 2 दूना 4 दूना 8, ऐसा हो गया, है ना। अब इसको यदि हम लोग यहाँ से 27 को 27 यहाँ पे 8 है ना। हमको प्रूफ करना है किस टर्म पे होना चाहिए, 3 9m प्लस, ये होना चाहिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 9m प्लस के 1 के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम उल्टा कर दिए। 27 को 9 इंटू भी 3 लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, है ना। यहाँ 3 कर दिए, और ये इस पूरा टर्म को m मान लेंगे, तो ये 9m है, तो यहाँ 9m बच जाएगा, है ना। अब हमको करना था वहाँ पे 9m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 सबसे कॉमन लेते हैं, यहाँ 9 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे भी 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन जाएगा 3 बचेगा, वहाँ भी 3 बचेगा। तो इस पूरा टर्म को हम लोग m मान लेंगे, तो ये 9m प्लस 1 हो जाएगा। जिस भी टर्म में प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा उसी टर्म में हम लोग क्या करेंगे, उसको सिद्ध कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे भी क्या है कि हमको प्रूफ करना है ये 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ से भी 9 सब में से कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 6 कॉमा बच जाएगा, यहाँ से नॉर्मल कर लेंगे तो 4 कॉमा बच जाएगा प्लस 8, और इसको हम लोग m मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 8। यानी कि हम लोग देखें कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये घन पूछा जा रहा है, घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्न 5, है ना। और ये मेरा क्वेश्चन 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेम वैसे ही करना था, उसमें भी प्रूफ करना था कि वो या तो m या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है ना। तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, जहाँ पे b का बराबर 3, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम यदि उसको प्रूफ करते हैं तो a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r का वैल्यू हो इस 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0 1 और 2 लिख दिया। यदि r का वैल्यू 0 है तो इसके जगह पे 0 रख देंगे। यहाँ पे चूँकि वर्ग बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग बोल रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, और ये 3 यहाँ पे अलग कर देंगे, 3 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इस पूरा टर्म को m मान लिए थे, 3m हो गया। यदि r का वैल्यू 1 होगा तो r का वैल्यू 1 लिख दिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, वर्ग पूछ रहा है इसलिए स्क्वायर कर दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो 2 3 जा 6, 6 और 1 6 q का q, है ना, और फिर 1 का क्यूब। तुम ब्रेक करना डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किए हैं। अब यहाँ से इन दोनों से 3 कॉमन ले लिए, इस पूरा टर्म को m मान लिए, तो 3m प्लस 1 हो गया। यदि r का वैल्यू 2 होगा, तो ये 3q प्लस 2 हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म पे इसको ब्रेक कर देना है ना, ऐसा हो जाएगा, और ये 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, है ना। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इन तीनों से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये m आ गया। अब हम लोग क्या देखे अभी किया था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के रूप में होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाइक करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।